अब यहाँ से चलते 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 भैया अचानक की बात नहीं, यहाँ पर 7 से 8 10 वर्ष हो गए। सेवा 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 जय सेवा कि कोई ऐसा संत था जिसके शरीर में दीमक लग चुका था। इतनी तपस्या की 7 से 8 वर्ष एक ही स्थान पर बैठ करके तपस्या की थी, ताली बजाने लगे। वो हमारे बाबा भोलेनाथ थे। बाबा भोलेनाथ की तपस्या आसान हो गई। अचानक की बात रही, यहाँ से पूरे शरीर में दीमक लग गया था, लेकिन जैसे जैसे सातों बहना आगे पग बढ़ा रही थी, वहां पर अचानक की बात रही कि बड़ी बूंदाबांदी वर्षा होती है और सिर का जो दीमक था वो टल जाता है। अचानक पर सातों देवियों को भैया के दर्शन हो जाते। उन्होंने हाथ जोड़ के भैया से सेवा जवाब दी और आवाज दिया, पर भैया नहीं बोल रहे। एक बाबा भोलेनाथ को परम शक्ति बढ़ादेव ने तीसरा नेत्र दिया और वो नेत्र माथे से खोला गया। ताली बजा। उसी दिन की बात है। अब लोग कहते हैं कि कलियुग प्रलय काल होता है जब बाबा भोलेनाथ का नेत्र खुलता है। अरे प्रलय काल के लिए क्या करना बाबा को? दुनिया जगह संसार है, उसका आने से बाबा की त्राता नहीं है। अरे कोई का घर हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, कोई का भी घर हो, वो सभी का घर में बाबा मिलता है। आदि अनादि काल की बात थी, बाबा ने सबको संभाला था। बाबा ने जाति नहीं बनाई थी, इसलिए तो बाबा सबके घर में वास करता है। सभी के घर में बाबा वास करता है। बाबा भोलेनाथ की आशीष कृपा हुई। जब बाबा ने नेत्र नहीं खोला, परम शक्ति बढ़ादेव ने तीसरा नेत्र दिया और तीसरा नेत्र से अपने सातों बहनों को आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा कहने लगे, जाओ बहना, अगर आप नहीं आती तो मुझे तीसरा नेत्र नहीं मिलता, आप आ गई तो मुझे तीसरा नेत्र मिलेगा। इसका मतलब है कि मेरी तपस्या पूरी हो गई। बोलिए बाबा भोलेनाथ दा, जोर से नारा हो जाए, बाबा भोलेनाथ दा। मेरे प्यारे, यहाँ पर जैसे उन्होंने अपनी बैठक से बात रखा, कहने लगे, भाई आज हम भी तुमको आशीर्वाद देते हैं, जाओ। ये दुनिया जरा संसार जगत संसार में तुम्हारा भी मेरे जाने के बाद भी युगों तक तुम्हारी पूजा पाठ होगी। हर नदी नाला में गंगा, गोदावरी, वेदगंगा, नर्मदा सबके नाम से माना जाएगा। और इस पृथ्वी में जब जब अगर कोई हनन होगा तो तुम्हारा पुकार जरूर होगा। ताली बजाओ, तुम्हारा पुकार होगा। आज भी माता नर्मदा को आपने देखा होगा। अब लोग गलत ओर चल रहे हैं, फिर भी माँ में आकर के नर्मदा मैया पे अपना पाप धोने जाते हैं। कितना भी गलत कर रहे हैं पर माँ के चरणों पे आ रहे हैं। ये माता का याद भी बाहर है। उसी दिन का बात है बाबा भोलेनाथ। अब यहाँ पे लोगों ने कहा है भोलेनाथ के जटों से गंगा बहती थी। यहाँ पर बात बहुत फर्क पड़ रही है। यहाँ पर हमारी बात पे आपको ये प्रत्यय होगा, संदेह भी होता जाएगा। प्रत्येक लोग समझेंगे इस बात को कि बाबा भोलेनाथ के जटों से गंगा कैसी बह सकती है। यहाँ पर कथा में हम जटा बाबा भोलेनाथ की बड़ी बहन बता रहे हैं गंगा को, तो भोलेनाथ के जटों से गंगा नहीं बही थी। मेरे प्यारे, भोले बाबा के जटों से पसीना बह रहा था। किसी ने देखा कि बाबा के जटों से गंगा बहती है, लेकिन जटों से गंगा नहीं बहती है, जटों से पसीना बह सकता है। ताली बजाओ, पसीना बह सकता है। अब लोग कहते हैं कि जटों से गंगा बहती है, और जबकि गंगा उनकी बड़ी बहन का नाम, भोले बाबा की बड़ी बहन है गंगा। गंगा, गोदावरी, राय गोदा, पेच गंगा, हीरो गंगा, ताप्ती, नर्मदा, ये सास बहना है, भोले बाबा की बहन है। आज भी आशीर्वाद जगत में अगर किसी का परिवार साथ, अगर आज के समय में आपका जो समय चल रहा है, इस समय में अगर कोई साथ दे रहा है तो आदि अनादि काल के भगवान ने जिसको सातों बहना ज्ञान प्राप्त होते जा रहा है। एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि कुश्ती ऐसे लड़ना, लाठियां ऐसे चलाना, तिंद्री बिद्दे ऐसे चलाना, सब बता रहे। एक गांव, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें भैया पूरे बावनगढ़ में बाबा भीमाल ने अपने ठाना बना। और जैसे ही बावनगढ़ में ठाना बना तैयार किए, तो तैयार करने के बाद वहां लौट के नहीं आ रहे, वो चलते जा रहे। काफी वर्ष बीत गए, 5 से 7 वर्ष के थे उम्र के, जब से बाबा भीमाल अपने घर से निकल गए। और जैसे घर से निकले तो माता पिता रो रहे हैं, यहाँ पे उनकी मैया बाई भी सब रो रहे हैं। और जैसे रोते उनके
छह भैयाओं ने देखा तो छह भैया बाबा भीमान को ढूंढने जा रहे हैं। चलो हम लोग ढूंढने चलते हैं। चलो भैया, कहाँ जा रहे हैं? पूरे बावनगढ़ में जा रहे हैं। क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ से निकलते हैं और अपने भैया के लिए अर्जी लगाते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे तब तक मिले न बेमल भैया, तब तक बता लगाइए। ये कहाँ निकल गए बेमल भैया, कैसे पता लगाइए। नगर बसा गया, खाड़ा बना गए, फिर भी पता लगाइए। जोर से ताली बजाओ। इसी प्रकार